2000 पर्यटकों के लिए एक सुरक्षा कर्मी नहीं था और रविंद्र रैना के साथ 10 सुरक्षा कर्मी रील बना के डाली जा रही रविंद्र रैना के द्वारा। क्या यह सही है? क्या यह संवेदनशीलता नहीं है? जब पूरा देश शोकाकुल है, अभी जो मृतक हैं उनकी चिताएं ठंडी नहीं हुई हैं, ऐसे में यह करना, इस तरह की हरकतें बीजेपी का असली चरित्र दिखाता है, जो असंवेदनशील है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता इस देश में क्या हो रहा है। हर किसी पर सवाल उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम तो आज कान पकड़ के इस देश से माफी मांगे। माफी इसलिए मांगे क्योंकि उनके बड़े वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रह चुके बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य रविंद्र रैना ने आज एक रील पोस्ट करी। वो बर्फ पर अटखेलियां कर रहे हैं, 10-10 सुरक्षा कर्मियों के साथ रील बनाकर डाल रहे हैं। 2000 पर्यटकों के लिए एक सुरक्षा कर्मी नहीं था और रविंद्र रैना के साथ 10 सुरक्षा कर्मी रील बना के डाली जा रही रविंद्र रैना के द्वारा। क्या यह सही है? क्या यह संवेदनशीलता नहीं है? जब पूरा देश शोकाकुल है, अभी जो मृतक हैं उनकी चिताएं ठंडी नहीं हुई हैं, ऐसे में यह करना, इस तरह की हरकतें बीजेपी का असली चरित्र दिखाता है, जो असंवेदनशील है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता इस देश में क्या हो रहा है। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है। ये अपनी सरकार से जवाबदेही कार्रवाई चाहता है। ये चाहता है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसके होश फाख्ता हो जाए। आज सवाल यह भी है कि 13 से 14 दिन बीत जाने पर भी एक भी आतंकी अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है? एक भी आतंकी अभी तक क्यों हमारे सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्त में नहीं आया है? 200 किलोमीटर अंदर वो इतने सारे असलहे, इतनी बंदूकें लेकर आ गए। कितने असलहे उनके पास थे, कितनी बंदूकें उनके पास थी? वो 200 किलोमीटर उसके बाद गायब भी हो गए। उनको धरती निगल गई, आसमान खा गया। बहुत सारे सवाल आज उठाए जाएंगे। हम 100% आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार निर्लज्जता करके दूसरों पर आरोप लगाइएगा, ध्यान भटकाइएगा, मुद्दों से भटकाइएगा, तो सवाल पूछा जाएगा कि ये सब करने से पहले रविंद्र रैना के असंवेदनशीलता पर, उनकी थिथरई पर, उनकी बेहयाई पर बीजेपी माफी कब मांगेगी? और क्या इस सारे कृत्य को जेपी नड्डा का एज अध्यक्ष रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी का वरद हस्त प्राप्त है क्या?